हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आरओ का एग्ज़ाम धीरे धीरे आपके नज़दीक आ रहा है और आपके मन में डर, चिंता दोनों बढ़ती जा रही है कि आखिरकार कैसे सभी विषयों पर कमांड बनाया जाए, कभी कैसे सभी विषयों के मध्य आपस में संतुलन बनाया जाए, कैसे सभी विषयों पर अच्छा से अच्छा स्कोर किया जा सके, कैसे अपनी कमांड को बनाया जा सके, रिसोर्स क्या रखें, पढ़ें कहाँ से, कैसे पढ़ें। ये तमाम अलग अलग चुनौतियाँ आप विद्यार्थियों की है। तो हर शिक्षक अपने अपने विषय की चुनौती बता रहे हैं भी। मैं पॉलिटी को लेकर के भी इसके बारे में एक डिस्कशन करूंगा और एक इसके लिए भी एक स्टडी वीडियो अच्छा सा आप लोगों के लिए बना दूंगा। लेकिन सबसे मुख्य बात है कि करंट अफेयर यूपी स्पेशल को लेकर क्या निर्णय लिया जाए। करंट अफेयर यूपी स्पेशल को लेकर हम करंट आरओ के लिए कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें ताकि हम एक बेहतर स्कोर समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में कर सकें। क्योंकि जो भी गंभीर विद्यार्थी हैं आरओ के लिए, जाहिर सी बात है कि आपके आरओ के एग्जाम में जहाँ पर 140 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं, जहाँ पर 140 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं, वहीं दूसरी ओर लगभग 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं। और गंभीर विद्यार्थियों में हिंदी पर जब पकड़ बन जाती है तो पकड़ बनने के बाद 55 प्लस सब रहते हैं, 55 प्लस सब रहते हैं। उसके बावजूद भी 55 प्लस होने के बाद भी सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं हो पाता है। इसका मतलब सिलेक्शन फंसता कहाँ से है फिर आपका? सिलेक्शन फंसता है जीएस से। और जीएस में 140 प्रश्नों में बेहतर स्कोर करने की होड़ सभी विद्यार्थियों में लगी है और सब अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कौन कौन सा सेगमेंट ऐसा है जहां हम स्पेशल थोड़ा सा फोर्स करके, ताकत लगाकर, रणनीति बनाकर, एफर्ट करके हम अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। जो आपके परंपरागत विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये तो है ही, लेकिन कुछ कुछल्ले टॉपिक हैं जिस पर कई बार हम वर्ष भर उतना ध्यान नहीं देते हैं और सवाल वहाँ से कुछ खूब बनते हैं। आज मैं तो केवल 2 विषयों पर चर्चा कर रहा हूँ, करंट अफेयर और यूपी स्पेशल। ऐसे कुछ और भी सेगमेंट हैं आरओ के लिए, जैसे कि रीजनिंग है, जैसे कि आपका जनगणना है, जैसे कि आपकी स्टैटिक जीके है, जैसे कि आपकी कभी कभी एग्रीकल्चर है, जैसे कि थोड़े बहुत कभी कभी कंप्यूटर भी हैं। ऐसे सेगमेंट भी है जहाँ से 10-12 क्वेश्चन बढ़ाए जा सकते हैं और एक एक क्वेश्चन की लड़ाई रहेगी समीक्षा अधिकारी में। तो उन लड़ाइयों की बात हम आगे करेंगे, लेकिन आज हम करंट अफेयर यूपी स्पेशल जिसकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है, सवाल उठता है कि इन दोनों सेगमेंट की भूमिका कितनी हो सकती है सर, कितने क्वेश्चन की भूमिका हो सकती है। देखिए, मिनिमम क्वेश्चनों की भूमिका की बात करें तो 15 और मैक्सिमम 25, ये भूमिका आपकी होगी करंट अफेयर की। ये भूमिका आपकी करंट अफेयर्स की हो सकती है। कम से कम 15 सवाल तो आपको करंट अफेयर्स के समीक्षा अधिकारी में मिलने हैं और मैक्सिमम 25 अगर मिल गया, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें। जो चौंकने की बात नहीं, 25 कैसे आ गया, वो आ सकता है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन एवरेज समीक्षा का यही है, पीसीएस का और ज़्यादा रहता है। यूपी स्पेशल की बात किया जाए, लगातार इसकी भागीदारी कम रही है यूपी के आयोग के एग्जामिनेशन में। लेकिन अगर बात किया जाए पीसीएस की तुलना में, अगर पीसीएस की तुलना में हम करंट अफेयर की हो, यूपी स्पेशल की बात करें आरओ में, यूपी पीसीएस में तो 22 दिसंबर के एग्जाम में एक भी यूपी स्पेशल नहीं आया। लेकिन अगर समीक्षा की बात किया जाए तो यहाँ स्टेट स्पेशल की भागीदारी हमेशा से ठीक रही है। 2018 वाले पेपर में तो, जो 20 में हुआ था संशोधित 2016 वाला जो एग्जाम था, 18 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के आगे थे। कभी 12 आते हैं, कभी 15 आते हैं, कभी 10 आते हैं। तो एक एवरेज क्या मान लिया जाए सर? एक एवरेज मेरे हिसाब से 8 से 15 मान लेना ठीक है। ये तो एक एवरेज है। इधर वाला आपका मिनिमम है, इधर वाला आपका मैक्सिमम है। तो मिनिमम मैक्सिमम के बीच अगर हम एवरेज माने तो क्या माने? जो मिलना ही मिलना है। एवरेज आप 20 क्वेश्चन मान सकते हैं करंट के और 10 क्वेश्चन मान सकते हैं यूपी स्पेशल के। तो ये 30 क्वेश्चन आपको दे सकते हैं और इस 30 क्वेश्चन पर पकड़ कैसे बनाई जा सके ताकि हम 25 क्वेश्चन यहां से सही कर सके, 25 क्वेश्चन हमारे यहां से सही हो जाए। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक के अलावा अगर आप 25 क्वेश्चन सही करते हैं तो निसंदेह रूप से जीएस का स्कोर आपका बेहतर हो जाता है। और जैसे जीएस का स्कोर आपने चढ़ाया, वैसे ही प्रारंभिक परीक्षा में सफलता की चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब लेकिन इस 30 में 25 बनाने के लिए हम क्या करें, कैसे करें, कहाँ से पढ़ें? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर 2 चैलेंज है आपके सामने। एक तरफ आपको करंट अफेयर पढ़ना है और एक तरफ यूपी स्पेशल। एक तरफ आपको करंट अफेयर्स है, एक तरफ आपका यूपी स्पेशल है। एक तरफ यूपी स्पेशल है, एक तरफ करंट अफेयर है और एक तरफ आपका यूपी स्पेशल है।
यूपी स्पेशल में कोई ऐसी बात नहीं होती है कि आपका कोई कब से कब तक पढ़ना है, लेकिन करंट अफेयर में 2 चैलेंज है, कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। यहाँ पर आपका 2 चैलेंज होगा। पहला चैलेंज, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये पहला सवाल। कैसे पढ़ें, ये आप ही के सवाल बता रहे हैं, ये दूसरा सवाल। और तीसरा, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, और तीसरा सवाल, कब तक पढ़ें, कब तक पढ़ें। ये 3 सवाल यहां बनेंगे। पहले मैं करंट अफेयर पे ही बात कर लेता हूं आप लोगों से। अगर करंट अफेयर की बात करें कब तक पढ़ें, तो आपका 27 जुलाई को एग्जाम है 2025 में। तो कहां तक कवरेज रखने की कोशिश करें, तो कोशिश करिए कि आप लोग 1 जुलाई 2024 से लेकर के 1 जुलाई या 10 जुलाई तक कह सकते हैं, लेटेस्ट पेपर 5 जुलाई तक बन ही जाता है, 5 जुलाई 2025 तक का कवरेज रखना पड़ेगा। सर मान लीजिए जुलाई के पहले 2024 में आ गया, तो अगर आएगा भी तो 5 से 10% क्वेश्चन आएगा। हम 5 से 10% क्वेश्चन के लिए हम 5 महीने मेहनत क्यों करें, हम 90% इसी 1 वर्ष में बना लें। इसलिए 1 वर्ष का करंट अफेयर यूपी समीक्षा अधिकारी के लिए बिल्कुल एकदम अच्छे से कंठस्थ रखिए। तो जाहिर सी बात है 1 वर्ष का करंट अफेयर पे पकड़ बनाना इतना आसान काम तो है नहीं। हम सप्ताह भर पढ़ते, सैटरडे को टेस्ट देते, 4-5 गलत हो जाता है, जबकि उसी से सवाल पूछा जाता है जो हमने पढ़ा है। तो जो साल भर कितनी घटनाएं, पहले तो इस बात की चुनौती कहाँ से पढ़ें जहाँ से अधिक सवाल फंस जाए, फिर दूसरी चुनौती कि वो हमको याद रहे। तो इसका मतलब हमें यहाँ 2 चीज़ें, कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। कहाँ से पढ़ें कि हमारे साल भर के करंट अफेयर एथेंटिक कवर हो जाएं, और कैसे पढ़ें कि साल भर के करंट अफेयर याद रहें। ये 2 चैलेंज है। केवल कहाँ से पढ़ना चैलेंज नहीं है, कहाँ से पढ़ने के लिए बहुत सारी पुस्तकें बहुत सारे लोगों द्वारा आपको बता दी जाएंगी, लेकिन कैसे पढ़ें ये इसमें एक चैलेंज बना रहेगा। तो जाहिर सी बात है इसके रिसोर्स को लेकर एक बड़ी प्रॉब्लम है ना। करंट अफेयर के रिसोर्स को लेकर के, करंट अफेयर के रिसोर्स को लेकर के एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका रिसोर्स क्या रखें, कहाँ से पढ़ें। 3 रिसोर्स में इसके आपको 2 रिसोर्स बताऊंगा। एक अभी आप मैगजीन का यूज़ कर सकते हैं, अब मैं मैगजीन के यूज़ करने की बात करूंगा। एक अभी कर सकते हैं, एक एग्ज़ाम के पहले, फिर आएगा तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा एग्ज़ाम के पहले। और दूसरा आपका 2 और रिसोर्स बता रहा हूं। अगर आप हमसे परिचित हैं, आप हमसे जुड़े हैं, आप हमसे पहले से जानते हैं, तो आपके लिए मैंने 15 एपिसोड करंट अफेयर के निःशुल्क करा दिए हैं। 15 एपिसोड निःशुल्क आपके लिए मैंने करा दिया है। क्या करा दिया है? निःशुल्क 15 एपिसोड मैंने करा दिया है, जिसका प्लेलिस्ट आपका यूपी पीसीएस उत्कर्ष के चैनल पर है। जिसका प्लेलिस्ट कहाँ पर है? यूपी पीसीएस का जो उत्कर्ष चैनल है उस पर प्लेलिस्ट है, जो लगभग 1-1 घंटे का वीडियो है, कुछ 1 घंटे से कम है। कुल मिला के ये 15 एपिसोड टोटल 13 घंटे का ही वीडियो है। 13 घंटे में मैंने 1 नवंबर 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक कवर करने का प्रयास किया है। तो 6 महीने का आप यहाँ से कवर कर लीजिए, 6 मंथ का यहाँ से आप कवर कर लीजिए अच्छे से। इसके अलावा डेली सुबह 7 बजे भी आपको करंट अफेयर की क्लास पढ़ाई जाती है ना। इसी यूपी पीसीएस के उत्कर्ष के चैनल पर सुबह 7 बजे डीसीए का नाम से, डीसीए का मतलब होता है डेली करंट अफेयर कवरेज, तो डीसीए में आपको सुबह 7 बजे पढ़ाया जाता है। और यहाँ हम 2 तरीके से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग, आप ये क्लास कब से करना शुरू करिए, ये क्लास आप 1 मई से करना स्टार्ट करिए। अगर आपने क्लास अब तक नहीं किया है हमारी करंट अफेयर की, 1 मई से पूरा करिए। अभी 30 क्लासेस छूटी, जो 30 पिछला करना पड़ेगा। 1 मई से हमारे साथ शुरू करिए, पूरा मई करिए, जून करिए, जुलाई तक बने रहिए, जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता है। उसके पहले तक मैं मैराथन से भी कराऊंगा, उस तक बना रहना पड़ेगा। तो मई, जून, जुलाई का जो करंट अफेयर इसके साथ करेंगे, तो ये आपका अप्रैल के आगे 3 मंथ यहाँ से कवर होगा, 3 मंथ यहाँ से कवर होगा। और इसी क्लास में हम 2024 का भी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर का क्या करा रहे हैं, डेली 5 क्वेश्चन का टेस्ट कराते हैं, उसका पीडीएफ देते हैं, उसके माध्यम से बच्चे आप रिवीजन कर लेते हैं। यानी कि आगामी मई से लेकर के जुलाई तक हमारे साथ रोज सुबह 7 बजे, नहीं 7 बजे आते हैं, दिन में कभी भी 7 बजे पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, साथ में आके पढ़ते हैं तो लाइव, नहीं भी पढ़ पाते रात में कभी भी
अगर आपने ये 3 महीने अध्ययन कर लिया तो इस 3 महीने की क्लास में 3 महीना करंट का, 3 महीना 2024 का तैयार करा दूंगा, और इस 15 एपिसोड में 6 महीने का, टोटल 12 महीने का गेम आपका हो गया। टोटल 12 माह का जो गेम है वह आपका यहां पर हो गया। 12 महीने के करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो घटनासार नाम की एक मैगजीन आई है। अगर मैगजीन की बात किया जाए, एक मैगजीन पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। घटनासार नाम की 6 मंथ वाली मैगजीन आ चुकी है। अभी एग्जाम के पहले फिर साल भर की आ जाएगी। इस 6 मंथ वाली मैगजीन को कम से कम 2 टाइम्स पढ़ लीजिए, 2 टाइम्स पढ़िए, और ये क्लास करने के बाद पढ़िए, तब आपको उसमें 60-70% चीजें वही मिलेंगी जो हम पढ़ा चुके रहेंगे। आपको डीसीए में ही पढ़ा चुके हैं आपको। तो ये काम आपको मैगजीन के साथ कर लेना है। उसके बाद जब परीक्षा करीब आएगी, जुलाई के 10 दिन पहले हम 1 ईयर का मैराथन यूट्यूब पर ही कराते हैं, जिसके लिए कोई पैसा, कोई शुल्क, कोई चार्ज नहीं देना है। 1 ईयर मैराथन क्लास हम कराएंगे। 1 ईयर मैराथन क्लास हम करंट अफेयर की कराएंगे। उसको आप एग्जाम के पहले, ये 10-12 एपिसोड होता है, ये 10-12 एपिसोड आप लोग जरूर करिएगा। और कुछ तो नहीं करना है? करना है, और भी काम करना है। कौन सा काम करना है? आप हमारा पूरे साल भर का डीसी अब नहीं रिवीजन कर सकते, संभव ही नहीं है। ऐसे 200 क्लासेस कितना पढ़ेंगे आप? इतना पढ़ने का दबाव है। जीएस की इतनी सारी क्लासेस हैं, इतने सारे रीजनिंग को करना है, हिंदी तैयार करना है। अब आप पुरानी क्लासेस हमारी नहीं कर सकते। लेकिन एक विकल्प आपके पास है। यूट्यूब पर जाएंगे तो हमने सारे वीकली टेस्ट का विकल्प बना दिया है। हमने सारे जो वीकली टेस्ट है, उस वीकली टेस्ट का मैंने विकल्प वहां पर प्लेलिस्ट बना दिया है। साथ ही साथ हर महीने का मैं टेस्ट कराता हूं, वहां पर मंथली टेस्ट का भी प्लेलिस्ट बना है। नहीं बना होगा मैं टीम से बोल दूंगा, स्पष्टतः इन दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दे, ताकि बच्चे आसानी से उसको ढूंढ सकें, ताकि बच्चे आसानी से उसको वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट को ढूंढ सकें। कैसे करना है मंथली टेस्ट? शुरू करिए जुलाई 2024 से। जुलाई 2024 के जो पहले आपको 4 टेस्ट, 3 टेस्ट, किसी में महीने में 4 वीकली मिलता है, किसी में 3 ही मिलता होगा। वो वीकली टेस्ट जब आप ओपन करेंगे, उसका क्या नाम, पीडीएफ जो है, उसका पीडीएफ उसी डेट में आप टेलीग्राम में जाके खोज भी सकते हैं, टेलीग्राम में मिल जाएगी, या पीडीएफ बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड किया होगा। उस पीडीएफ को आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए। नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन साथ माइंड मैप के साथ दिया है। माइंड मैप के साथ पहले मुद्दे को पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन जाके सॉल्व कर लीजिए, उसका टिक वहां पर लगा होगा। जब पूरे जुलाई मंथ का वीकली टेस्ट कर लीजिए तो मंथली टेस्ट वाला पीडीएफ निकाल लीजिए। वीडियो देख लीजिए पहले एक बार वीडियो हमारे साथ देख लीजिए। 1 घंटे में साथ देखेंगे तो आप हमारे साथ आंसर देते चलेंगे, आपको मजा आएगा। वीकली टेस्ट पढ़ के तब मंथली का टेस्ट दीजिए। समझिए मेरी बात को ध्यान से आप विद्यार्थी। वीकली टेस्ट का पीडीएफ के माध्यम से अध्ययन करके तब मंथली टेस्ट जाके दीजिए, तब उसमें आप सारे सवाल कर लेंगे, और उसके बाद उसका पीडीएफ से एक बार उसका रिवीजन कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपके 8-9 महीने के मंथली टेस्ट और 20 से 25 वीकली टेस्ट, उसका अध्ययन आप कर लीजिए। और आगे सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास करते रहिए। एक मैगजीन घटनासार जो 6 मंथ की आई, उसको आप पढ़ सकते हैं, बाकी कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी लास्ट में मैं 1 ईयर का करंट अफेयर का रिवीजन मैराथन फिर कराऊंगा, वो आप करके जाएंगे एग्जाम के पहले। इतने में से करंट अफेयर में 70 से 80, 100% कोई नहीं कह सकता, 70 से 80% करंट अफेयर के सवाल आपके हो जाएंगे। ये तो रही बात करंट अफेयर की। सवाल उठता है कि सर यूपी स्पेशल के लिए क्या करें? सवाल उठता है कि सर यूपी स्पेशल के लिए क्या करें? तो यूपी स्पेशल के लिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अगर आपका बेसिक बहुत कमजोर है, अगर आपका बेसिक बहुत कमजोर है, यूपी स्पेशल की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उत्कर्ष पर एक हमारा इंडिविजुअल बैच है। ये सब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनका जिनका बेस यूपी स्पेशल का अच्छा नहीं है, तो हमारा इंडिविजुअल बैच ले सकते हैं। अभी आपका यूपी उत्कर्ष पे छूट भी चल रहा है। छूट में वो बैच बहुत ज़्यादा हमें लगता है 500 का होगा, या एकदम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, या 600 का होगा। ऐप पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें 25 घंटे में मैंने पूरा यूपी स्पेशल पढ़ाया भी है, उसका क्वेश्चन भी कराया है डिटेल में। कंप्लीट हो जाएगा वहीं से यूपी स्पेशल आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात यह है, अगर आपका एक बार पढ़ चुके हैं, सर हमने आपसे ही पढ़ रखा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यूट्यूब पर हमारा एक थ्योरी बैच है जिसमें लगभग 1 मिलियन व्यू है, 11-12 लाख बच्चों ने पढ़ा है, और एक प्रैक्टिस वीडियो है 2.5 से 3 घंटे का। एक प्रैक्टिस वीडियो है 2.5 से 3 घंटे का। यही वीडियो आप 2 से 3 बार कर लीजिए, 2 से 3 बार इसको अच्छे से आप देख लीजिए। साथ ही साथ एक 33 पेज का यूपी स्पेशल का नोट्स जो है वह अपलोड किया गया है, आपके ऐप पर। मैं कोशिश करूंगा, अपनी टीम को बोल देता हूं
इसी बैच के साथ वो यूपी स्पेशल का नोट्स लिंक में दे दे। जो बच्चा उसका डाउनलोड करना चाहे वो यूपी स्पेशल का नोट्स डाउनलोड कर ले। बस इतना कर लीजिए, यूपी स्पेशल का काम होगा। रही बात यूपी स्पेशल के करंट अफेयर की, तो मैं कराता ही रहूँगा और एग्ज़ाम के पहले फिर करा दूंगा। बस इतना काम आप कर लीजिए तो करंट अफेयर और यूपी स्पेशल की पकड़ आपकी मजबूत बनी रहेगी। और एग्ज़ाम के पहले मैं इसको मजबूत करने के लिए भी बहुत सारे काम करूँगा, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लूँगा आपसे। यूट्यूब पर निःशुल्क रहेगा। ये काम आप यहाँ से करते रहिए, तो ताकि आप इस 35-30 क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए एग्जाम में 20-10-30 सवाल आते तो 22-25 सवाल आप यहाँ से कर लेंगे। और एक एक जगह से ऐसे काम करना है। ऐसे साइंस के बारे में सोचना है, ऐसे इकोनॉमी के बारे में सोचना है, ऐसे एग्रीकल्चर के बारे में सोचना है, ऐसे आपको जनगणना के बारे में सोचना है, ऐसे आपको रीजनिंग के बारे में सोचना है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में भी सोचना है। तब जाकर एक एक जगह काम किया जाता है, तब जाकर हमारा बेहतर स्कोर बनता है और हम वो कट ऑफ की लाइन पार कर पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा स्ट्रेटजी आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। आगे मैं पॉलिटी और जनगणना के लिए भी एक स्ट्रेटजी ऐसे बना दूंगा कि पॉलिटी और जनगणना पर कैसे काम किया जाए और कहां से कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अभी तो आपके सामने यूपी स्पेशल के अलावा भी शानदार बचत दमदार तैयारी के लिए बिग समर सेल चल रहा है। और बिग समर सेल में सारे उत्कर्ष के कोर्सेज पर किसी पे 15%, किसी पे 10%, किसी पे 30%, किसी पे 35% की छूट चल रही है। न्यूनतम शुल्क में आप न केवल यूपी स्पेशल की बल्कि किसी भी बैच के साथ जुड़कर अपना रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यू बैच ले सकते हैं, प्रीलिम्स का बैच ले सकते हैं, फाउंडेशन ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ये सारे बैचेस आपको दिए गए हैं डिटेल में, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सब आप देख सकते हैं कि आरंभ बैच कितने का, इसमें ये जो कट हो गया है वो छूट के बाद ये ओरिजिनल प्राइस नीचे लिखी गई है। ये यूपीपीसीएस मेंस का स्पेशल बैच है, ये यूपीपीसीएस आरओ का एमसीक्यू लक्ष्य बैच है जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। और उसके अलावा ध्यान रखिएगा, एक आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ का बैच है जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ाया है, वो कंप्लीट आपको 2000 में मिल जा रहा है। आंसर राइटिंग बैच 4000 में आपको भी मिल रहा है। फाउंडेशन बैच जो आपका आरओ का है वो 2000 रुपये में है। इंग्लिश मीडियम का बैच आपका 4500 में है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का 2500 में है, जिसमें अभी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी बैच आप ले सकते हैं, लेकिन ये छूट केवल 3 जून तक है। इसके अलावा सबसे अंतिम में जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं अपनी तैयारी की, तो शुरुआत करने के लिए कोई एक बैच मत लीजिए, पास ले लीजिए। उत्कर्ष का पास लेके कंप्लीट तैयारी करिए। 2 साल का पास ले लेंगे, 16,500 में जो मन के वो पढ़िए। आप प्रीलिम्स पढ़िए, मेंस पढ़िए, फाउंडेशन पढ़िए, आंसर राइटिंग पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। कोई दूसरा कोर्स लेने की जरूरत नहीं। पूरे 2 साल में एक बार कोर्स लीजिए। 2 साल किसी भी चीज के लिए कोई जरूरत आपको नहीं होगी। सारे कोर्स, जितने उत्कर्ष के कोर्स हैं यूपीपीसीएस आरओ के लिए, वो सब आपके लिए फ्री हो जाएंगे उत्कर्ष पास के माध्यम से। अब आपको तय करना है कि हमें कितने दिन का पास लेना है, 2 साल का, 1.5 साल का या 1 साल का। तो यहाँ पर आपके कंप्लीट प्रिपरेशन का भी पास है, यूपीपीसीएस फाउंडेशन का भी पास है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का भी पास है। और जो बच्चे केवल आरओ वाले हों, केवल ये पास लीजिए आरओ की तैयारी के लिए। अपने छोटों को बताइए, जो भविष्य में तैयारी करने वाले उनको भी आप बता सकते हैं। इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये लाभ केवल 3 जून तक है। और उम्मीद करते हैं कि पूरा करंट अफेयर और यूपी स्पेशल का स्ट्रेटजी आपने अच्छे से समझा होगा। केवल समझाने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है, इसका पालन आपको करना है। अगर इस रणनीति से 5 क्वेश्चन भी अगर आप अपना इंक्रीज कर पाए, तो शायद मेरी भी जीत हो जाएगी और आपकी भी। शुक्रिया, धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए कितना कारगर साबित हो सकती है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।